Good morning, students. So we are taking the fourth part of the lesson Albert Einstein. हमने देखा था that Einstein was suffering a lot in the school atmosphere because that was not scientific at all, क्योंकि वो बिल्कुल भी वैज्ञानिक नहीं था। तो उस वैज्ञानिक माहौल में जाने के लिए उसे क्या क्वालिफिकेशन चाहिए थी, वो पहले स्कूल डिप्लोमा पास करे और उसे स्कूल डिप्लोमा पास करने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा था। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से वो अपने स्कूल डिप्लोमा से छुटकारा पाते हैं स्कूल स्टूडेंट्स बनने के लिए। स्टूडेंट बनने का मतलब समझ गए ना, साइंस का स्टूडेंट बनना। तो साइंस का स्टूडेंट बनने के लिए उन्हें क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, आइए हम देखते हैं। तो कम टूवर्ड्स द चैप्टर। हमने कल पढ़ लिया था यहाँ पर कि उनके फ्रेंड ने उनके लिए डॉक्टर अरेंज करने के लिए कहा था, ऐसा डॉक्टर जो उनको ये कह दे कि वो मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है और अगर स्कूल में जाते जाएंगे, स्कूल में और भेजे जाएंगे तो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, इससे उनकी दिमागी हालत ख़राब हो सकती है, ऐसा डॉक्टर कहने के लिए मिल जाए। तो उनके फ्रेंड ने कहा था कि ठीक है, मैं ऐसा अरेंज करता हूँ। तो हमने ये पढ़ लिया था। तो वहाँ पर सडनली यहाँ से हमने पढ़ना फिनिश किया था कल। तो सडनली इस लाइन को हमने कंप्लीट किया। सडनली हैड लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट्स। वाकई में वो अपनी जोश को खो चुके थे, यानी कि हाई स्पिरिट्स मतलब जोश, लेकिन यहाँ होगा डिप्रेशन में आ गए थे जब यूरी ने उनको नेक्स्ट बार देखा, मीन्स अगली बार देखा। और वो अपने फ्रेंड यूरी से बोलते हैं आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर, कि मैं अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता माय डियर फ्रेंड, ही सेड, उसने कहा। आई रियली शैल हैव ए नर्वस ब्रेकडाउन, मैं वाकई में नर्वस ब्रेकडाउन मुझे हो जाएगा, यानी मैं मानसिक रूप से डिरेंज हो जाऊंगा, मानसिक मुझे विचलन हो जाएगा, दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर। और ये किसी भी डॉक्टर के लिए रिपोर्ट देने के लिए बिल्कुल संतोषजनक होगा और डॉक्टर मेरे लिए बिल्कुल यही रिपोर्ट लिखेगा कि ये मानसिक रूप से इसकी स्थिति ठीक नहीं है और अगर स्कूल इसको भेजा जाता है तो स्कूल में इसकी मानसिक स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो स्कूल को लेकर के वो डॉक्टर आपकी रिपोर्ट ही कर देंगे। कीप इट अप देन सेड यूरी। तो यूरी ने कहा तो ठीक है, ऐसा करते रहो। आई हैव फाउंड ए डॉक्टर फॉर यू, मुझे आपके लिए एक डॉक्टर मिल भी गया है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के चेहरे पर खुशी आ जाती है और वो कहते हैं यू हैव, ओ गॉड, ओ गुड, व्हेन कैन आई सी हिम, मैं उससे कब मिल सकता हूँ? अरे बहुत अच्छा है, तो मैं तो कब मिल सकता हूँ? तो उनके फ्रेंड कहते हैं आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू, मैंने आपके लिए अपॉइंटमेंट रखा है। अपॉइंटमेंट हम जानते हैं, डॉक्टर से मिलने का फिक्स टाइम, किसी से मिलने का एक फिक्स टाइम, फॉर टुमारो इवनिंग, कल शाम के लिए। यूरी सेड हियर इज़ द एड्रेस, और ये उसका पता है। ही हैंडेड अल्बर्ट अ पीस ऑफ पेपर, और उन्होंने अल्बर्ट को एक कागज़ का पीस टुकड़ा थमा दिया, एड्रेस लिखा हुआ, और डॉक्टर का नाम था डॉक्टर अर्नेस्ट वेल। तो अल्बर्ट आइंस्टीन पूछते हैं इज़ ही ए स्पेशलिस्ट, क्या वो स्पेशलिस्ट है, क्या वो विशेषज्ञ हैं इन नर्वस ब्रेकडाउन, मानसिक परेशानियां या जो मानसिक रोग होते हैं उनमें, नर्वस ट्रबल्स में, तंत्रिका तंत्र संबंधी परेशानियों में, क्या वो विशेषज्ञ हैं? आस्क्ड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने पूछा। तो उन्होंने जवाब दिया नॉट एग्जैक्टली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यूरी एडमिटेड, यूरी ने इस बात को स्वीकार करते हुए कहा एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तविकता ये है ही ओनली क्वालिफाइड एज ए डॉक्टर लास्ट वीक, कि वो तो अभी ही लास्ट वीक ही उन्होंने डॉक्टर का क्वालिफिकेशन लिया है, यानी पिछले सप्ताह ही वो डॉक्टर बने MBBS की पढ़ाई करके। यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट, और आप हो सकता है कि उनके पहले पेशेंट बनो। यू न्यू हिम एज ए स्टूडेंट देन, तो अल्बर्ट आइंस्टीन उनसे कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उन्हें जब से आप स्टूडेंट थे, वो डॉक्टर मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहे थे, डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहे थे, तब से जानते हो उन्हें फिर आप? तो अल्बर्ट आइंस्टीन को यूरी जवाब देते हैं आई हैव नॉन अर्नेस्ट फॉर ईयर्स, मैं कई सालों से अर्नेस्ट को जानता हूँ। यूरी हेजिटेटेड फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, और थोड़ा कुछ पल के लिए यूरी अब हिचकिचाया और वो बोला यूरी ही इज़ नॉट ए फूल, कि वो डॉक्टर बेवकूफ़ नहीं है। ही वार्नड अल्बर्ट, उस यूरी ने अल्बर्ट को चेतावनी दी कि उस डॉक्टर को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करना। तो अल्बर्ट आइंस्टीन समझ नहीं पाए व्हाट डू यू मीन, कि अब क्या मतलब है, डॉक्टर बेवकूफ़ नहीं है, इससे क्या मतलब है? तो डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आइज़,
यानी उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करना। ये इडियम है, देख रहे नंबर, इसका नीचे भी मीनिंग लिखा हुआ है, चीट और डिसीव हिम, यानी धोखा देना, किसी को बेवकूफ़ बनाना। तो अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके फ्रेंड ने कहा कि डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आइज, उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करना, डेट्स ऑल, बस यही बात है। बी फ्रैंक, उसके सामने बिल्कुल फ्रैंक रहना, क्लियर विद हिम, बट डोंट प्रिटेंड, लेकिन बिल्कुल नाटक मत करना, दिखावा मत करना, यू हैव गॉट, कि तुम्हें ये हो गया है, व्हाट यू हैवंट, जो आपको हुआ ही नहीं है। उसके सामने नाटक मत करना कि जो आपको हुआ ही नहीं है वो आप उसको दिखाओ। उसके सामने बिल्कुल खुल के रहना, नॉट डेट यू डिसीव एनीवन, बिल्कुल ऐसा कतई नहीं है कि तुम हर किसी को बेवकूफ़ बना दोगे। डिसीव बेवकूफ़ बनाना, ठगना भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, बेवकूफ़ बनाना। यूरी ने कहा, एडिट, यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर, अब दुनिया के सबसे खराब झूठे हो, अब दुनिया के सबसे खराब झूठे हो। ऐसा अल्बर्ट आइंस्टीन को यूरी ने समझा दिया कि उसके सामने ज़्यादा नाटक मत करना। अल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वंडरिंग, अल्बर्ट ने अब पूरा दिन बिताया ये ताज्जुब करते हुए, लेकिन यहाँ होगा सोचते हुए, व्हाट टू टेल द डॉक्टर, कि डॉक्टर को क्या कहूँ। वैन द टाइम अराइव्ड फॉर हिज अपॉइंटमेंट, और जब अपॉइंटमेंट का टाइम आया, यानी डॉक्टर से मिलने का बिल्कुल फिक्स टाइम आया, ही हैड वरीड ओवर, तो वो इतना ज़्यादा इस पर चिंतित हो गए थे, टेंस हो गए थे, सो मच, इतना ज़्यादा, दैट ही रियली वॉज क्वाइट नर्वस, कि वो वास्तव में वो वक्त आते आते बिल्कुल नर्वस ही हो गए, मानसिक रूप से काफ़ी डिस्टर्ब हो गए, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो गई, उनकी दिमागी हालत वास्तव में उस समय तक बहुत ज़्यादा क्या हो गई, नर्वस हो गई, घबराहट जैसी हो गई। अब वो डॉक्टर के पास जब वो जाते हैं तो वो उससे बोलते हैं, आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल, डॉक्टर वेल उनका नाम था, अर्नेस्ट वेल, तो उनको संबोधित किया जा रहा है इस नाम से। तो डॉक्टर से बोलते हैं, डॉक्टर वेल, मुझे वास्तव में पता नहीं है कि कैसे मेरी प्रॉब्लम को मैं डिस्क्राइब करूँ। ही बिगेन, उन्होंने कहना शुरू किया डॉक्टर से। तो डॉक्टर ने कहा, डोंट ट्राई, सेड द यंग डॉक्टर विद ए फ्रेंडली स्माइल, उस यंग डॉक्टर ने एक मित्र जैसी मुस्कुराहट के साथ कहा कि कोशिश मत करो, यूरी हैज़ ऑलरेडी गिवन मी ए हिस्ट्री ऑफ द केस, यूरी ने मुझे पहले ही इस पूरे के पूरे केस की हिस्ट्री बता दी है, इस पूरे मामले का पूरा इतिहास बता दिया है मुझे, क्या है क्या नहीं है। ओह व्हाट डिड ही से, तो ये सुन के तो अल्बर्ट घबरा गए, अरे यानी से डॉक्टर को पहले से कह दिया कि मैं क्या चाहता हूँ, स्कूल को लेकर के मैं बड़ा परेशान हूँ और निकलना चाहता हूँ, ये सब बता दिया, तो ये तो प्लान चौपट हो गया, ऐसा अल्बर्ट आइंस्टीन सोचे मन में। ओनली दैट यू वांट मी, तुम केवल मुझसे ये चाहते हो, टू थिंक, कि मैं ये सोचूं, यू हैव हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन, कि आपको नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है, आपको कोई दिमागी डिफेक्ट हो गया है, आपको कोई मानसिक रूप से आप डिस्टर्ब हो गए हैं, एंड से दैट, और आपके लिए ये कहूँ, यू मसंट गो बैक टू दैट स्कूल, कि अब आपको उस स्कूल बिल्कुल नहीं जाना है। यानी डॉक्टर को अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में यूरी ने सब कुछ बता दिया, और ये भी बता दिया कि अल्बर्ट आइंस्टीन क्या चाहते हैं। उनके बारे में डॉक्टर ये कहे कि ये स्टूडेंट जो है स्कूल जाने लायक नहीं, इसको स्कूल नहीं भेजा जाए। तो अल्बर्ट आइंस्टीन घबरा गए ये सुन करके कि मेरा तो प्लान पूरा चौपट हो गया। ओ डियर, अल्बर्ट्स फेस फेल, अल्बर्ट का चेहरा शर्म से गिर गया, या अल्बर्ट निराश हो गया, अल्बर्ट्स फेस फेल, निराश हो गया, भाई ये तो अब डॉक्टर क्या मदद करेगा मेरी। ही शुडंट हैव टोल्ड यू दैट, उसे आपको ये नहीं कहना चाहिए था। अल्बर्ट आइंस्टीन बोले डॉक्टर से कि उन्हें आपको, मेरे फ्रेंड को आपसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो डॉक्टर बोलते हैं, वाई नॉट, क्यों नहीं कहना चाहिए था, इजंट इट ट्रू देन, क्या ये बात सही नहीं है फिर, यस दैट्स अ ट्रबल। तो अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, हाँ यही तो परेशानी है। नाउ यू विल से, अब आप ये कहोगे, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है मेरे अंदर, एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल, और आप मुझे कह देंगे कि आप स्कूल जा सकते हो। तो डॉक्टर बोलता है, डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, इतना भी इस बात को लेके ज़्यादा श्योर मत होइए। डॉक्टर ने कहा, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रीटी श्योर, मुझे पूरा यकीन है, यू आर इन ए नर्वस स्टेट, कि आप बिल्कुल नर्वस वाली हालत में हैं, दिमागी परेशानी की हालत में है, अबाउट दैट स्कूल, उस स्कूल को लेकर के, बिल्कुल मुझे इस बात पर पूरा यकीन है।
डॉक्टर ने भी कहा कि वाकई में आप स्कूल को लेकर के मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपके लिए स्कूल जाना आपके मानसिक रूप के लिए, आपके पूरे मानसिक विकास के लिए घातक है, मुझे लगता है। बट आई हैवंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन मैंने तो आपको इसके बारे में कुछ नहीं बताया। अल्बर्ट ने वाइड आइड मतलब आंखें फाड़ के कहा, मतलब आश्चर्य से कहा, हाउ कैन यू नो दैट, आप भला ये कैसे जान सकते हो कि भाई मुझे स्कूल में जाने से बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्बेंस होता है, बहुत ज़्यादा मैं मानसिक परेशान हो जाता हूँ स्कूल जाने से। तो वो कहते हैं बिकॉज यू वुडंट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आप मुझे दिखाने ही नहीं आते इसको लेकर के। इफ़ यू हैडंट बीन प्रेटी क्लोज, अगर आप बिल्कुल नर्वस ब्रेकडाउन के करीब नहीं होते, प्रेटी क्लोज यानी बिल्कुल करीब, अगर आप दिमाग खराब होने के बिल्कुल करीब ना होते स्कूल को लेकर के, तो आप मेरे पास आते ही नहीं। तो नर्वस ब्रेकडाउन का मतलब हम समझेंगे दिमाग खराब होना किसी बात को लेकर के। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर आप स्कूल को लेकर के दिमाग खराब करने के पॉइंट पर ना होते, स्कूल को लेकर आपका दिमाग खराब हो जाता है, तो आप मेरे पास आते ही नहीं। दैट्स वाई नाउ, यही वजह है। डॉक्टर ने बड़ी फुर्ती से कहा इफ़ आई सर्टिफाई, अब अगर मैं ये सर्टिफाई कर दूँ, प्रमाणित कर दूँ दैट यू हैव हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन, कि आपको नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है, आप मानसिक रूप से बहुत परेशानी की हालत में स्कूल को लेकर के, एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, और आपको स्कूल से दूर ही रखा जाना चाहिए फॉर ए वाइल, थोड़े समय के लिए। व्हाट विल यू डू, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, ऐसा उन्होंने पूछा। अल्बर्ट आइंस्टीन से डॉक्टर ने पूछा। तो उन्होंने बताया आई विल गो टू इटली, मैं इटली जाऊंगा, अल्बर्ट ने कहा, टू मिलान, और इटली में मिलान में जाऊंगा, वेयर माई पेरेंट्स आर, जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं। एंड व्हाट विल यू डू देयर, और वहाँ आप क्या करोगे। आई विल ट्राई टू गेट इनटू एन इटालियन कॉलेज, मैं वहाँ पर एक इटालियन कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में, किसी संस्थान में प्रवेश लेने की कोशिश करूँगा। हाउ कैन यू, आप कैसे ले सकते हो, विदाउट ए डिप्लोमा, बिना स्कूल का डिप्लोमा हासिल किए, जैसा मैंने कहा था मैंडेटरी था स्कूल का डिप्लोमा लेना, उसके बिना हायर स्टडी के लिए साइंस की एडमिशन नहीं दिया जाता, तो कैसे बिना डिप्लोमा लिए आप करोगे। तो ये कहता है आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर, मैं मेरे मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर से कहूँगा, जो मैथ्स में इनकी रुचि थी, भाई हिस्ट्री से इनको हेड थी और मैथ्स में इनको रुचि थी, तो मैं मेरे मैथ्स के टीचर से कहूँगा टू गिव मी समथिंग, कि मुझे कुछ ऐसा दे मेरे बारे में, अबाउट माई वर्क, जो मैंने उनके लिए, उन्होंने जो भी मुझे असाइनमेंट दिया, जो भी मुझे होमवर्क दिया, उसके बारे में कुछ ऐसा लिख करके दे, एंड परहैप्स दैट विल बी इनफ, और शायद उनकी जो रिपोर्टिंग होगी मेरे मैथ्स के टीचर की, ये काफ़ी रहेगी कि मुझे साइंस की स्टडी के लिए दाखिला मिल जाए। आई हैव लर्न ऑल द मैथ्स, मैंने सारी मैथ्स पढ़ डाली है जो स्कूल में वो पढ़ाते हैं, एंड ए बिट मोर, और थोड़ा और पढ़ लिया है बल्कि। ही एडेड, वो बोले, वैन डॉक्टर वेल लुक डाउटफुल, जब डॉक्टर वेल को थोड़ा डाउट हुआ तो बोले कि मैंने पूरी मैथ्स कवर कर डाली। ओके स्टूडेंट्स, कल पढ़ते हैं अब इसको।